दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई है जिस पर आज दुनिया का बड़ा मीडिया खुलकर बात नहीं कर रहा। क्या सच में अमेरिका इतना शक्तिशाली है या फिर पहली बार उसे किसी ऐसे देश से चुनौती मिली है जिसने व्हाइट हाउस तक की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रात भर नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस युद्ध को उन्होंने आसान समझा था वह अब अमेरिका के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच यह युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? क्या यह सच में सुरक्षा का मामला है या फिर दुनिया को सुपर पावर दिखाने की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल? आज हम इसी पूरे मामले की सच्चाई समझने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फर्स्ट सेगमेंट, आखिर अमेरिका ईरान से युद्ध कर क्यों रहा है? दोस्तों, अगर इस पूरे संघर्ष को ध्यान से देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर ऐसा कौन सा खतरा था जिसके कारण अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया? अमेरिका का दावा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच यह भी है कि 2025 में अमेरिका ने खुद दावा किया था कि उसने B-2 बम्बर की मदद से ईरान के कई परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। अगर वो ठिकाने खत्म हो चुके थे तो फिर युद्ध की जरूरत क्या पड़ी? दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हम परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाया जाए। और सबसे अहम बात, ईरान साफ कहता है कि वह बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपनी रक्षा करना उसका अधिकार है। अब जरा इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी देश के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता हो तो क्या वह खुद से कहेगा कि हम इसे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे अमेरिका दुनिया भर में अपने हथियार बेचता है, वैसे ही हर देश चाहता है कि उसकी तकनीक और उसकी ताकत बढ़े। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शक्तिशाली देश खुद हथियार बनाते हैं और दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और सबसे विवादित मुद्दा यह भी रहा है कि ईरान के कई टॉप नेताओं और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जिसमें अली खमेनी सहित उनके करीबी लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई। लेकिन इस पर भी दुनिया का बड़ा मीडिया बहुत खुलकर चर्चा नहीं करता। सेकंड सेगमेंट, ट्रंप को किस बात का टेंशन है? दोस्तों, युद्ध की शुरुआत आसान होती है, लेकिन उसे नियंत्रित करना सबसे मुश्किल होता है। और यही चीज अब अमेरिका के सामने चुनौती बनती दिख रही है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमला किया है उसका अंदाजा शायद अमेरिका ने पहले नहीं लगाया था। ईरान ने अपने कम लागत वाले लेकिन खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिन्हें दुनिया शाहेद 136 के नाम से जानती है। ये ड्रोन बेहद सस्ते हैं, लेकिन बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को भी परेशान कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर ईरान कुछ लाख डॉलर के ड्रोन भेजता है और उसे रोकने के लिए अमेरिका के करोड़ों डॉलर के मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो आर्थिक नुकसान किसका ज्यादा होगा? इसी वजह से कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के कई सांसद सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह मुख्य रूप से इजराइल और ईरान का संघर्ष है तो फिर अमेरिका को इसमें सीधे क्यों कूदना पड़ा? और यही सवाल अब व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। थर्ड सेगमेंट, अब आगे क्या होने वाला है? अब स्थिति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ युद्ध जारी है और दूसरी तरफ अमेरिका बार बार बातचीत की बात कर रहा है। व्हाइट हाउस से लगातार बयान आ रहे हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है और कुछ शर्तें मान लेता है तो युद्ध को खत्म किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ईरान के कई शीर्ष अधिकारी और वार्ताकार इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं और इस समय ईरान के नेतृत्व में गुस्से और शौक दोनों हैं। इसीलिए यह साफ नहीं है कि बातचीत इतनी जल्दी संभव होगी या नहीं। अगर भारत के नजरिए से देखें तो अब सवाल आता है, इस पूरे संघर्ष का असर दुनिया और भारत पर क्या पड़ेगा? अब तक इंडिया पर इसका सीधा असर बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत ने इस पूरे मुद्दे पर न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है। कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखता है और शायद यही वजह है कि भारत ने किसी भी पक्ष में सीधे खड़े होने के बजाय संतुलन बनाए रखा है। अब देखना यह होगा कि
यह युद्ध आगे किस दिशा में जाता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या फिर यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े संकट में धकेल देगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।